नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राज में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ के इकाई थ्री घातांक की अवधारणा एवं पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं को घातांक रूप में लिखना पर आधारित जो भी बेसिक है उसको बताऊंगा और साथ में इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है उनको भी हल कराऊंगा। तो इसके लिए मेरे वीडियो को एंड तक देखिए और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एक खास बात मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगा कि जो लोग अभी तक मेरे इकाई टू तक के वीडियो ना देखे हों तो ऑलरेडी इकाई टू तक के वीडियो चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। तो वह लोग डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, यानी कि डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग मेरे वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर कि घातांक की अवधारणा क्या है। तो देखिए, घातांक का मतलब होता है कि किसी भी संख्या को किसी संख्या में गुणा करने पर, जैसे मान लीजिए कोई संख्या ए है और ए का ए से अगर गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखिए ए को कहेंगे आधार, यानी कि जो है इंग्लिश में इसको बेस बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं आधार, और जो इसके ऊपर जो लगी है पावर इसको बोलते हैं घात। तो इसको घातांक कह सकते हैं या घात कह सकते हैं और इंग्लिश में इसको पावर बोलते हैं। तो ये होती है घात और ये होता है देखिए बेस, यानी कि आधार। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पर दो बार गुणा हुआ तो ए का स्क्वायर हो गया, और इसी संख्या को मान लीजिए इस तरीके से तीन बार गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा ए क्यूब। और इसी तरीके से अगर ए का चार बार गुणा करेंगे तो इस तरीके से देखिए ए की पावर हो जाएगा फोर, यानी कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। ये पॉइंट हमको याद रखना है कि जब भी देखिए यहाँ पर जो ये बेस है, ये बेस जब समान होता है तो क्या होता है कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और भाग में घातें घट जाती हैं। ये पॉइंट हमेशा आप लोगों को याद रखना है। तो देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए ए है, यहाँ पर ए है, तो देखिए यहाँ पर पावर में कुछ दिखाई भले ही नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पर पावर में हमेशा एक रहता है। तो देखिए ये एक हो गया और एक ये हो गया, और गुणा देखिए बीच में है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो यहाँ पर एक एक जुड़ करके दो हो गया। इसी तरीके से यहाँ भी एक पावर है, यहाँ भी एक पावर है, यहाँ भी एक पावर है, तो जुड़ करके कितना हो गया, तीन हो गया। इसी प्रकार से इसमें देखिए चार हो गया। तो इस प्रकार से आप लोगों को याद रखना है कि गुणा में घातें जुड़ जाते हैं। और देखिए इसी तरीके से मान लीजिए ए का गुणा ही इस प्रकार से मान लीजिए डॉट डॉट करके मान लीजिए एन बार किया गया है, तो यहाँ पर ए की पावर एन लिखा जा सकता है। कहने का मतलब ये चीज है कि ए का गुणा जितनी बार किया जाएगा, यहाँ पर जो भी संख्या लिखी रहेगी तो पावर में उतना ही हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पर मान लीजिए कोई संख्या दूसरी हो तो वो संख्या हो जाएगी, मान लीजिए जैसे एक्स गुणे एक्स है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से एक्स गुणे एक्स मान लीजिए तीन बार है तो इसी तरीके से एक्स क्यूब हो जाएगा। चार बार है तो एक्स की पावर चार हो जाएगा, और अगर इसी तरीके से एन बार है तो एक्स की पावर एन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमको याद रखना है। और यहाँ पर देखिए अभी आप लोगों को हम बता चुके हैं कि यहाँ पर जो ए है ये क्या कहलाता है, ये बेस कहलाता है, और हिंदी में इसको आधार बोलते हैं। और ये एन है, एन को क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको पावर बोलते हैं। ये आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। अब देखिए घातांक के नियम देख लेते हैं। तो देखिए घातांक के कुछ सामान्य नियम यहाँ पर आप लोगों को हम बता रहे हैं, तो उनको आप लोग ध्यान से देखना। देखिए मान लीजिए एक्स की पावर इस तरीके से मान लीजिए एम दिया है और इसको विस्तृत रूप में लिखना है। देखिए कभी कभी विस्तृत रूप में लिखने के लिए दे दिया जाता है और इस तरीके से पावर में दिया रहता है, और कभी कभी विस्तृत रूप में दिया रहता है और पावर में लिखना रहता है। तो दोनों टाइप से अभी आप लोगों को हम बता रहे हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए इस तरीके से पावर के रूप में दिया हुआ है, और जैसे मान लीजिए इसको विस्तृत रूप में लिखना है तो इसको कैसे लिखेंगे। तो देखिए एक्स की पावर एम दिया हुआ, तो यहाँ एक्स का गुणा हमको एम बार करना है, यानी कि एक्स गुणे एक्स यहाँ पर डॉट डॉट करके हमको कितनी बार गुणा करना है, एम बार। इस तरीके से इसको दर्शा सकते हैं। और इसी प्रकार से मान लीजिए एक्स की पावर एन लिखा हुआ है तो सेम इसी प्रकार से यहाँ पर करेंगे, यानी कि एक्स गुणे एक्स डॉट डॉट डॉट
n बार करेंगे। यहाँ पर देखिए n और m जो हैं ये चर पद हैं, यानी कि इनकी हमको वैल्यू नहीं पता है। यहाँ पर मान लीजिए कोई संख्या होती, यानी कि कोई कांस्टेंट, यानी कि कोई अचर पद होता, तो हम उतनी बार यहाँ पर गुणा करते। इस तरीके से हमको डॉट डॉट करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन यहाँ पर जब m और n दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसको दर्शा देंगे, यानी कि x का गुणा m बार, यहाँ पावर में m दिया हुआ है तो x का गुणा m बार, और जब x की पावर n दिया हुआ है तो x का गुणा n बार, इस तरीके से दिखाएंगे। और इसी तरीके से मान लीजिए यही दोनों संख्याएं अगर गुणे के रूप में इस तरीके से दी हुई हों, यानी कि x की पावर m गुणे x की पावर n इस टाइप में दिया है, तो हम क्या करेंगे, तब भी हम इसी तरीके से लिख लेंगे, यानी कि x का गुणा सबसे पहले इस तरीके से कितनी बार, m बार होगा, और उसके बाद फिर गुणे यहाँ पर करेंगे, फिर x गुणे x गुणे x कितनी बार, यहाँ पर देखिए n बार कहा गया तो यहाँ पर n बार इस तरीके से लिख लेंगे। उसके बाद फिर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर x गुणे x, यानी कि ये दोनों जितनी बार दिया गया है इनको हम ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा m प्लस n बार, m प्लस n बार। और अभी आप लोगों को हम बता चुके हैं कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर गुणा किया गया है तो यहाँ पर क्या होगा, घातें आपस में जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पर इस तरीके से लिखा जा सकता है कि x की पावर m प्लस, इस तरीके से m प्लस n, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर इस तरीके से हमको करना है तो इस तरीके से विस्तृत रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए बेस समान है और घातें कुछ भी हों, यानी कि अलग अलग घातें हों और बेस अगर समान हो तो क्या होगा, घातें जो होती हैं वो जुड़ जाती हैं, और अगर यहाँ पर भाग होता तो घातें आपस में घट जाती। ये विशेष रूप से आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम कुल मिलाकर के लिख सकते हैं कि m की पावर, देखिए सॉरी, x की पावर m और गुणे x की पावर n बराबर कितना हो जाएगा, x की पावर m प्लस n, इस रूप में आसानी से इसको लिखा जा सकता है। और फिर अब देख लेते हैं कुछ अन्य घातांक के नियम। तो देखिए ये तो हो गया गुणा का नियम, अब देख लेते हैं भाग का नियम। तो देखिए भाग में क्या होता है, अभी आप लोगों को बता चुके हैं कि भाग में घातें घट जाती हैं, यानी कि मान लीजिए x की पावर इस तरीके से m दिया हुआ है और भागे यहाँ पर मान लीजिए x की पावर n दिया हुआ है, तो यहाँ पर इस रूप में इसको लिखा जा सकता है x की पावर m अपान x की पावर n। और फिर यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे, मान लीजिए x का गुणा कितनी बार, m बार, तो यहाँ पर विस्तृत रूप में लिख लेंगे x गुणे x डॉट 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 कितनी बार, m बार, और फिर नीचे हो जाएगा x गुणे कितनी बार, n बार हो जाएगा। और फिर यहाँ पर नीचे लिख देंगे, देखिए कि जो है अभी जो पॉइंट बताए हैं कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और भाग में घातें घट जाती हैं, तो यहाँ पर देखिए भाग हो रहा है तो यहाँ पर x की पावर देखिए m है और भागे x की पावर n है, तो यहाँ पर हो जाएगा x की पावर m माइनस n, यानी कि भाग हो रहा, तो यहाँ पर भाग में घातें घट जाएंगी, तो यही जो है क्या हो जाएगा, दूसरा घातांक का नियम हो जाएगा। देखिए पहला पॉइंट आप लोगों को ये याद रखना है कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, और दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि भाग में घातें घट जाती हैं। और इसी तरीके से मान लीजिए एक तीसरा पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर तीसरा पॉइंट क्या है, देखिए तीसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पर जैसे देखिए भाग में घातें घट जाती हैं हमने कहा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर मान लीजिए x की पावर m अपान x की पावर n इस तरीके से कर दिया गया। तो यहाँ पर देखिए यानी कि यहाँ पर क्या किया गया है कि जो ऊपर वाली पावर है उसमें से नीचे वाली पावर घट जाती है, लेकिन वही अगर हम 1 अपान में करें, यानी कि सेम यही चीज़ दी हुई हो इस तरीके से x की पावर m और भागे x की पावर n, और मान लीजिए इस तरीके से इसको लिखा जाए x की पावर m अपान x की पावर n,
यानी कि इसको जो है इसको ऊपर अगर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर m माइनस एन, यानी कि जैसे यहाँ पर देखिए किया गया है एक्स की पावर m माइनस एन। लेकिन मान लीजिए इस पावर को नीचे लाना है, यानी कि 1 अपान इस तरीके से लिखना है, तो यहाँ पर देखिए 1 अपान हो जाएगा एक्स की पावर n माइनस एम। ये पॉइंट आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है, यानी कि एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया। यहाँ पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, यहाँ पर देखिए भाग में घातें घट जाती हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे m बड़ा है तो हम क्या करेंगे, इस रूप में लिखेंगे m माइनस एन। लेकिन जब यहाँ पर मान लीजिए हर वाली संख्या बड़ी है, यानी कि हर वाली पावर बड़ी है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 1 अपान लिख लेंगे और हर का जो पावर है उसमें से अंश वाली पावर घटा देंगे। इस रूप में इसको लिखा जा सकता है। तो सबसे लास्ट पॉइंट ये हो जाएगा। अब इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, घातांकों के रूप में लिखिए। यहाँ पर देखिए इस तरीके से, देखिए यहाँ पर अंडर रूट में संख्याएं दी हुई हैं, यहाँ पर करड़ी की घात भी दी हुई है, और हमको क्या करना है, यहाँ पर जो है इनको घातांक के रूप में लिखना है, क्योंकि यहाँ पर संख्याएं घातांक के रूप में नहीं दिख रही। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, अंडर रूट 5 को हमको क्या करना है, घातांक के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर 5 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर जितना जो है करड़ी की घात होगा उतना ही यहाँ पर 1 अपान करके लिख देंगे। यहाँ पर देखिए वर्गमूल जब निकालना होता है, यानी कि यहाँ पर करड़ी की घात 2 होता है, देखिए 2 लिखा नहीं जाता है, और 2 के अलावा अगर कोई और संख्या होगी करड़ी की घात में तो वो संख्या जरूर लिखी मिलेगी आपको। जैसे यहाँ पर देखिए वर्गमूल निकालना था तो यहाँ पर 2 नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पर देखिए करड़ी की घात 3 है तो लिखा हुआ है, करड़ी की घात 9 है यहाँ पर लिखा हुआ है, करड़ी की घात 4 है तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हम जो है अंडर रूट 5 को जो है 5 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए करड़ी की घात कितना दिया हुआ, 3 दिया हुआ है, और जो है रूट के अंदर कितना है, 7 है। तो इस तरीके से 7 की पावर 1/3 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, इस तरीके से है, रूट के अंदर देखिए 1100, और इस तरीके से करड़ी की घात कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए लिखने में आप लोग सावधानी बरतना, जो करड़ी की घात है ये हमेशा जो ये कोना निकाला जाता है इसके अंदर हमेशा लिखना, यानी कि इसके बाहर अगर ये संख्या लिख दोगे तो ये जो है गुणे के रूप में मानी जाएगी, यानी कि ये क्वेश्चन फिर आप लोगों का गलत माना जाएगा। तो यहाँ पर लिखने में थोड़ा सावधानी रखना, यानी कि जो ये अंक लिखे हुए हैं इससे थोड़ा छोटा अंक लिखना, और इस तरीके से जो ये कोना निकाला जाता है इसके अंदर लिखना। अगर यहाँ पर 9 लिखा होगा तो वो इसमें गुणे के रूप में मान लिया जाएगा। जैसे यहाँ पर 2 पूरा लिख दिए तो यहाँ पर जो है 2 अंडर रूट 5 माना जाएगा, यहाँ पर 3 अंडर रूट 7 माना जाएगा। इसलिए यहाँ पर जब भी करड़ी की घात लगाना तो यहाँ पर घात को हमेशा इस कोने के अंदर लिखना, जिससे जो है इसको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए करड़ी की घात 9 दिया हुआ है, तो यहाँ पर इस तरीके से 1100 लिखेंगे, और फिर देखिए करड़ी की घात कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 9 दिया हुआ है, तो इसको जो है इस रूप में 1/9 लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, चाहे तो हम ऐसे भी लिख दें। यहाँ पर संख्या थोड़ा बड़ी थी इसलिए ब्रैकेट यहाँ पर लगा दिया गया, यानी कि इस पूरे का 1/9 हो जाएगा पावर में। अब यहाँ पर देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है, 3/4 जो है रूट के अंदर लिखा हुआ है, और करणी की घात 4 है, तो यहाँ पर इसको इस रूप में लिखा जा सकता है, 3/4 की पावर यहाँ पर लिख देंगे 1/4, क्योंकि यहाँ पर करणी की घात 4 है तो यहाँ पर 1/4 इस तरह से लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2, संख्याओं को मूलों के रूप में लिखिए। संख्याओं को मूलों के रूप में लिखिए, यानी कि यहाँ पर देखिए संख्याएं करड़ी के रूप में दी हुई थी, और हमको क्या करना था, यहाँ पर घातांकों के रूप में लिखना था। अब यहाँ घातांकों के रूप में दी हुई हैं संख्याएं, हमको क्या करना है, यहाँ पर मूलों के रूप में लिखना है। तो देखिए मूलों के रूप में कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, देखिए 16 दिया हुआ है, और यहाँ पर देखिए
पावर में दिया हुआ है 1/2। तो जैसे यहाँ पर देखिए 1/2 पावर में इस तरीके से दिया हुआ, तो यहाँ पर रूट के अंदर संख्या लिखी हुई है। इसी प्रकार से यहाँ पर हम इस तरीके से इसको रूट के अंदर लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर 16 का वर्गमूल समझ लीजिए हमको निकालना है। तो इस तरीके से करंडी की घात में लिखा जा सकता है √16। और इसी प्रकार से देखिए दूसरा क्वेश्चन है 125 की पावर 1/3 दिया हुआ है। तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, रूट के अंदर 125 हो जाएगा और यहाँ पर करड़ी की घात देखिए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1/3 दिया हुआ है। फिर यहाँ पर देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है। देखिए 11/17, 11/17 दिया हुआ है। तो 11/17 और पावर में कितना दिया हुआ है, 1/11। देखिए 1/11 यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पर रूट के अंदर 11/17 लिख लेंगे और फिर यहाँ पर करड़ी की घात कितना लिख लेंगे, 11 लिख लेंगे। तो इस प्रकार से यही इनका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप लोग हल कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मान बताइए, यानी कि इनका हमको क्या करना है, मान बताना है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, देखिए 8 की पावर 1/3 दिया हुआ है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 8 को जो है देखिए स्क्वायर के रूप में लिख लेंगे, यानी कि स्क्वायर या क्यूब के रूप में लिख लेंगे कि किसका स्क्वायर या क्यूब बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए 2 का ये क्या बन रहा है, क्यूब बन रहा है। 2 दूना 4 दूनी 8। तो यहाँ पर 2 की पावर कितना लिखा जा सकता है, 8 को 3 लिखा जा सकता है। और देखिए ऑलरेडी यहाँ पर पावर में 1/3 दिया हुआ है, तो गुणे के रूप में उसको भी इस तरीके से लिख लेंगे 1/3। अब यहाँ पर देखिए ये पावर ऊपर है और ये पावर नीचे है, तो इन दोनों को आपस में कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 की पावर में कितना बचा, 1 बचा। तो इस तरीके से देखिए 2 की पावर में 1 हो जाएगा और 2 की पावर 1 इस तरीके से लिखा नहीं जा सकता है, यानी कि सभी संख्याओं की पावर में 1 तो होता ही है, उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर 2 ही इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर समझ लीजिए कि 8 का हमको क्या निकालना था, जो है घनमूल निकालना था। तो 8 का घनमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन हल करेंगे। यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन है 27 की पावर 2/3। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 27 को देखिए किसका वर्ग या किसका क्यूब बन रहा है ये यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 का क्यूब यहाँ पर कितना होगा, 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, यानी कि 3 त्रिक 9 और 9 त्रिक 27, यानी कि 3 की पावर 3 यहाँ पर बन रहा है। तो इस तरीके से इसको लिख लेंगे और उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए पावर में ऑलरेडी दिया हुआ है 2/3, तो उसको भी इस तरीके से 2/3 लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर इस तरीके से लिख लेंगे। उसके बाद अब 3 का स्क्वायर कितना होता है उसको गुणा करके लिख देंगे। तो देखिए 3 का स्क्वायर का मतलब है 3 गुणे 3, और 3 गुणे 3 कितना होगा, 3 त्रिक 9। तो यहाँ पर 9 इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन को हल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है 25 की पावर 2/3। तो यहाँ पर देखिए 25 को सबसे पहले क्या करेंगे, जो है 5 के स्क्वायर या क्यूब के रूप में लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो है 25 5 का क्या होगा, स्क्वायर होगा, क्योंकि 5 गुणे 5 कितना होगा, 5 25। तो यहाँ पर देखिए 5 का स्क्वायर इस तरीके से लिख लेंगे और उसके बाद फिर ऑलरेडी यहाँ पर पावर में कितना दिया हुआ है उसको भी गुणे के रूप में लिख देंगे। तो यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है 2/3। तो यहाँ पर देखिए 2/3 लिख लेंगे। अब बराबर में देखिए कितना बच रहा है। देखिए यहाँ पर जो है ये पूरा पूरा कैंसिल नहीं हो रहा है, यानी कि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गई। यहाँ पर 25 नहीं होगा, यहाँ पर 125 होगा। तो इसको आप लोग सही कर लेना। यहाँ पर देखिए 125 जब होगा तो यहाँ पर देखिए इसका जो है 5 का क्यूब करेंगे तब 125 होगा, क्योंकि 5 25 और 25 पंचे 125 होता है। तो यहाँ पर 5 का क्यूब कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 3 से 3 पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बचा क्या, 5 का स्क्वायर बचा। यहाँ पर आप लोग 125 कर लेना, तभी यहाँ पर देखिए संख्याएं कट सकती हैं। अगर जो है 5 का स्क्वायर
सारी यहाँ पर अगर 125 नहीं करेंगे तो ये संख्याएं अगर नहीं कटेंगी तो फिर जो है दूसरी संख्या यहाँ पर आ जाएगी, फिर 2 यानी कि 5 के पावर 4/3 हो जाएगा, यानी कि ये संख्या फिर कटेगी नहीं। तो यहाँ पर अब 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर 5 का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, 5 गुणे 5 हो जाएगा। अब 5 का 5 से गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, घातांक रूप में लिखिए। अभी आप लोग एक क्वेश्चन इसी से संबंधित कर चुके हो घातांक रूप में, यहाँ पर ये क्वेश्चन पुनः आ गया है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है करड़ी की घात में दिया हुआ है, और हमको क्या करना है, घातांक रूप में यानी कि पावर के रूप में लिखना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है √37 यहाँ पर दिया हुआ है, और जो है करड़ी की घात कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो यहाँ पर 37 की पावर 1/4 इस तरीके से लिख सकते हैं, तो एक घातांक रूप में हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है √27, और यहाँ पर करड़ी की घात दिया हुआ है 5, तो इसको घातांक रूप में लिख सकते हैं 27 की पावर 1/5। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। यहाँ पर देखिए 32 की पावर 1/5 का मान ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन में कहा गया है। तो यहाँ पर 32 की पावर 1/5 का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले देखिए 32 को हम जो है 2 की पावर के रूप में लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 की पावर के रूप में लिखेंगे, तो देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 5 बार अगर 2 का गुणा करेंगे तब 32 होगा। देखिए 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 होता है, यानी कि 2 की पावर 5 गुणे, यहाँ पर ऑलरेडी देखिए 1/5 दिया हुआ, तो उसको भी गुणे के रूप में इस तरीके से लिख लेंगे। अब यहाँ पर 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, तो यहाँ पर देखिए बचेगा 2 की पावर 1, और 2 की पावर में 1 लिखा नहीं जाता, यानी कि कोई भी संख्या हो उसकी पावर में 1 नहीं लिखते हैं, क्योंकि 1 ऑलरेडी जो है दिया रहता है, तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यानी कि 2 ही इसका आंसर मान लिया जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है x की पावर 5/7 भागे x की पावर 12/7 को सरल कीजिए। तो देखिए इसको हमको क्या करना है, सरल करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, x की पावर 5/7 भागे x की पावर 12/7। तो देखिए अभी आप लोग पढ़ चुके हो कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और भाग में घातें घट जाते हैं। जब यहाँ पर बेस समान है और यहाँ पर देखिए भाग का चिन्ह लगा हुआ है, तो घातें क्या होंगी, घट जाएंगी। लेकिन साथ में ये भी बताया गया था कि जब जो है यहाँ पर देखिए हर की जो पावर है वो बड़ी हो, तो क्या करते हैं कि बटे में, यानी कि हर में नीचे जो है हर वाले जो है पावर से अंश वाली पावर घटाते हैं, और जब यहाँ पर अंश की पावर बड़ी हो तो क्या करते हैं कि हर वाली पावर अंश वाली पावर से घटाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1/, यहाँ पर लिखेंगे x की पावर, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हर की पावर क्या है, 12/7, तो यहाँ पर 12/7 करेंगे, और जो है माइनस यहाँ पर हो जाएगा 5/7। अब यहाँ पर देखिए घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/x की पावर, यहाँ पर देखिए 12/7 है, -5/7 है। यहाँ पर देखिए हर बराबर हैं, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, तो 12 में से 5 घट जाएगा। तो देखिए कितना बचेगा, 12 में से 5 घटेगा तो 7 5 12 होता है, यानी कि 7 बचेगा, और नीचे हर में भी 7 है तो 7/7 हो जाएगा, जो कि आपस में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1/x यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से किया जा सकता है। देखिए आज के सारे क्वेश्चन इस प्रकार से समाप्त हो गए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। देखिए कुछ स्टूडेंट अभी जो है पढ़ाई करना स्टार्ट नहीं किए हैं, तो उन सभी से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग अभी से जो है अच्छे से मेहनत करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो है फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर की अपेक्षा जो थर्ड सेमेस्टर का
जो मैथ का सिलेबस है वो थोड़ा ज़्यादा टफ है, इसलिए आप लोग लगातार पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि आप लोगों का लास्ट में जब एक महीना बचता है तो आप लोग बहुत ज़ोर तोड़ से तैयारी करना शुरू करते हो, लेकिन मैथ का कोर्स थोड़ा सा टफ होने की वजह से इतनी आसानी से थर्ड सेमेस्टर का कोर्स तैयार नहीं हो पाएगा। इसलिए आप लोग अभी से जो है धीरे धीरे तैयार करते रहिए, जिससे लास्ट टाइम एग्जाम के टाइम आप लोगों को तैयारी करने में प्रॉब्लम ना आए और आप लोग जो है बहुत अच्छे से तैयारी कर पाएँ और अच्छे से एग्जाम दे पाएँ। इसलिए आप लोग लगातार पढ़ाई करते रहिए। देखिए, इस टाइम थोड़ा सा ठंडक ज़्यादा है, तो कुछ स्टूडेंट ठंडक ज़्यादा होने की वजह से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, आप लोग भले ही थोड़ा जो है हल करने वाला काम कम करिए, यानी कि कॉपी किताब पर कम हल करिए, लेकिन तब भी आप लोग वीडियो को लगातार देखते रहिए, यानी कि थोड़ा बहुत तो आप लोगों की समझ में आएगा ही। और लगातार आप लोग जो है तैयारी करते रहिए, नहीं तो लास्ट में आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि एकदम से आप लोग फिर जो है मैथ का कोर्स तैयार नहीं कर पाएंगे। और देखिए, अभी जो है कम स्टूडेंट ही वीडियो को देख पा रहे हैं, इसीलिए जो है हम बीच में जो है बंद भी कर दिए थे, लेकिन अब काफ़ी स्टूडेंट जो है बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर जो है थर्ड सेमेस्टर पुनः स्टार्ट करिए और रेगुलर वीडियो दीजिए। इसलिए मैंने पुनः जो है आप लोगों के कहने से जो है पुनः पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। तो आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग आइए और वीडियो को देखिए, और जिससे आप लोगों की अच्छी तैयारी हो सके। तो इस प्रकार से आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों, यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।